हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मम्मी टीचिंग पॉइंट में सभी का स्वागत है। इस चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 और मुख्य सेविका की तैयारी मुख्य रूप से करवाई जाती है, जिसमें हम मुख्य सेविका का सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है। होम साइंस वाले पार्ट सारे कंप्लीट करवा चुके हैं। अब सोशियोलॉजी वाले पार्ट कंप्लीट करवा रहे हैं, जिसमें हम परिवार पे और विवाह पे वीडियोज़ बना चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट, इसके कारण क्या हैं और इसके प्रभाव क्या है, रोकने के उपाय क्या हैं, इस पे आज हम चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले तो ये समझिए कि मतलब ये मुख्य सेविका के सिलेबस में जनसंख्या विस्फोट रखा क्यों है। क्योंकि मुख्य सेविका का जो मेन वर्क होगा वो गांव लेवल पे होगा, तो गांव के लोगों को जाकर समझाना कि भैया ये जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा ना कीजिए, इसके लाभ क्या होंगे, इसके हानि क्या होंगी, ये लोगों को बताना। ठीक है, तो इसीलिए जनसंख्या विस्फोट जो है आपके सिलेबस में रखा गया है। तो चलिए देखते हैं हम इसमें क्या बताया गया है। जनसंख्या विस्फोट में जनसंख्या विस्फोट सबसे पहले किसे कहते हैं, इसमें क्या दिया है, जब जनसंख्या दर इतनी तेज़ी से हो जाती है कि देश में उपलब्ध संसाधन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तब इस स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। इसमें क्या कहा गया है, जब देश की जनसंख्या में वृद्धि इतनी तेज़ी से होने लगती है कि देश में उपलब्ध जितने भी संसाधन हैं, जो भी संसाधन है, जो डेली नीड्स हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान हुआ, या और संसाधन जीने के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जब उनकी कमी होने लगती है तो उसको क्या बोलते हैं, जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं। जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि हमारे आर्थिक विकास के सारे प्रयास को विफल कर देती है। जिस भी देश की, इसमें क्या बताया गया है, जिस भी देश की जनसंख्या वृद्धि तेज़ी से होती है या जनसंख्या अधिक होती है, डेफिनेटली उस देश का ग्रोथ रुक जाता है। आज कोई भी देश है, कोई भी कंट्री है, अगर से वो डेवलप कंट्री है, चाहे वो अमेरिका हो या रसिया हो या और जापान हो या और स्विट्ज़रलैंड हो, कोई भी कंट्री है, अगर से वो डेवलप कंट्री है तो उसके पीछे मेन रीज़न है कि वहाँ की जनसंख्या जो है वो सीमित है, और जो साधन वहाँ पे उपलब्ध हैं वहाँ के जनसंख्या के एक्यूरेट में है, वहाँ के जनसंख्या के लिए पूरा प्रॉपर है। जबकि हमारे देश में, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, और यहाँ पे जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो संसाधन है वो कम पड़ते जा रहे हैं। और यूएनओ ने तो ये भी बोल दिया है कि 2023 तक भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे ज़्यादा होगी। जबकि अभी चाइना पे फर्स्ट पे चल रहा है ना, सबसे ज़्यादा जनसंख्या चाइना की है, और 2023 तक जो है इंडिया की जनसंख्या विश्व में सबसे ज़्यादा होगी। ओके, आगे क्या दिया है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ये याद कर लीजिए, कितना है, 2.4%। जबकि हमारे देश की जनसंख्या का लगभग 16%, जबकि हमारे देश में जो यहाँ का भौगोलिक क्षेत्र है, ये पूरे विश्व का जो है 2.4% है। यहाँ का जो भौगोलिक क्षेत्र है, यानी कि हमारे भारत का जो एरिया है, एरिया का मतलब इसका जो क्षेत्र है वो पूरे विश्व के क्षेत्र का 2.4% है। जबकि यहाँ पे जनसंख्या कितना निवास करती है, पूरे देश का 16.7% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है फर्स्ट स्थान जो है चाइना का है, सेकंड स्थान भारत का है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। इसको नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि ये हाईलाइटेड पॉइंट है और पूछा जा सकता है। ओके, हमारे देश में आज जनसंख्या विस्फोट का कारण वस्त्र, आवास और भोजन की समस्या विकराल रूप कर चुकी है। 1901 का जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 23.8 करोड़ थी, जो आज यानी कि 11 के जनगणना के अनुसार बढ़कर कितना हो गई है, 1.21 अरब आबादी हो गई। जिसको अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब भी स्पीच देते हैं तो वो बार बार यही बात बोलते हैं, 1,21 करोड़ जनता, 21 करोड़ जनता, बार बार यही शब्द बोलते हैं ना। तो हमारे देश की आबादी जो है 1,21 करोड़ हो गई है, ये ध्यान दीजिएगा, अरब तक पहुंच गई है 2011 के जनगणना के अनुसार। जब भी आप इसको पढ़ेंगे, जब आप ये जनगणना पढ़ेंगे, जनगणना के साथ साथ जनसंख्या विस्फोट पढ़ रहे हैं, तो इसके साथ साथ आपको 2011 के अनुसार जनगणना भी इंडिया का पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन इससे भी पूछ सकता है। क्यों? पहला रीजन तो ये, पहले ये समझिए, जैसे जनगणना कब से स्टार्ट हुआ,
कब से स्टार्ट हुआ, कितनी आबादी यहाँ पे है, और 2011 के अनुसार कहाँ पे कितनी जनसंख्या है, ये हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट ऑलरेडी इसमें मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो पहले इसमें से ये टॉपिक लर्न कर लीजिए कि ये कुल क्षेत्रफल का, विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो है 2.4% है, और जबकि यहाँ पे जनसंख्या कुल विश्व के टोटल जनसंख्या का 16.7% निवास करती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। ओके, 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ की जो आबादी हो गई है वो 1,21 करोड़ हो गई है। ओके, आगे जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या है। जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण है। पहला है सामाजिक कारण। जनसंख्या विस्फोट यानी कि जनसंख्या वृद्धि, जो दिनों के दिन जनसंख्या बढ़ रही है, इसके क्या कारण है। फर्स्ट कारण है संयुक्त परिवार प्रथा होने से अधिक बच्चों के लालन पालन में समानता परेशानी ना होना। पहला कारण है संयुक्त, लोग बच्चा इसलिए ज़्यादा पैदा कर लेता है, यानी कि बच्चा जनसंख्या वृद्धि इसलिए हो रही है कि अगर से ज़्यादा बच्चे रहेंगे या परिवार में ज़्यादा मेंबर रहेंगे तो बच्चों का सामाजिक जो है पालन पोषण जो है वो सामान्यतः आसानी से हो जाएगा। जबकि आप देखते हैं कि जिस घर में माता पिता दोनों वर्कर हैं, वर्कर इट मीन्स जैसे नौकरी वाले हैं, दोनों लोग ऑफिस चले जाते हैं, तो बच्चा घर पे अकेला जो है अकेला महसूस करता है। उसमें अभावपन, लोगों से मिलने के अभावपन जितनी कंपेयर टू अदर बच्चों की एक्टिविटी उसमें कम हो जाती है। इसलिए जो है लोग पसंद करता है कि ज़्यादा जॉइंट फैमिली रहे, जिसकी वजह से ज़्यादा बच्चे जो है हो जाते हैं, जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। दूसरा है कम आयु में विवाह होने से बच्चे अधिक पैदा। भारत में अभी तक क्या होता था कि कम आयु में जो है लड़कियों की शादी हो जाती थी, जिसकी वजह से बच्चे ज़्यादा पैदा हो जाते थे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दिया है भारतीय समाज व परंपरावादी होना। भारतीय समाज का परंपरावादी होना लड़कों को जन्म से महत्वपूर्ण माना जाता था। इसमें क्या है भारत में कि लड़कों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कंपेयर टू लड़की को। उनको जो है लड़कों के कुछ पेरेंट्स तो आज भी ऐसे हैं कि वो लड़के पैदा होने की आस में बहुत सारे लड़कियां उनको पैदा हो जाती थी, इससे भी जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। ठीक है, आगे क्या है, दा वाला क्या है, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का कमज़ोर होना। स्त्रियां चूँकि ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, आज भी गांव की स्त्रियां कहाँ, वो लोग मतलब जो भी उनके हस्बैंड कह दिए या जो घर के पुरुष कह दिए वही मानने के लिए मजबूर हो जाती हैं। उनका अपना IQ लेवल शून्य हो जाता है, क्योंकि वो अवेयर ही नहीं है, शिक्षित ही नहीं है। और जो आजकल शिक्षित हैं वो लोग भी वैसे हैं, उसी कैटेगरी में, उनको सजना संवरना बस इसी में उनका पूरा लाइफ चला जाता है। तो ये क्या है, ये भी एक जनसंख्या वृद्धि का कारण है। अगवा दिया है, नेक्स्ट दिया है बच्चों के जन्म को ईश्वर की देन मानना। बच्चों जो पैदा लेते हैं, बच्चे जन्म होते हैं, जो जिन बच्चों का जन्म होता है, बच्चों को जन्म को ईश्वर की देन मानना। मतलब जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो कुछ लोग आज भी गांव में ऐसी मान्यता है कि लोग बच्चा पैदा हुआ तो उसको क्या बोलते हैं कि गॉड ने दे दिया, ईश्वर की कृपा है कि बच्चा पैदा हो गया। तो इस तरह की जो किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, ये सब जनसंख्या वृद्धि का एक कारण हो जाती हैं, ये रीजन हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सामाजिक कारण हो गए। आर्थिक कारण क्या है, आर्थिक कारण में क्या बताया गया है, आर्थिक कारण में निर्धनता के कारण जो है बच्चों को कमाई का साधन माना जाता है। पहला तो ये जिन परिवार में जो है बच्चे ज़्यादा होते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो लोग पैदा होंगे, बड़े होंगे, पैसा कमा के लाएंगे तो हमारे जो है आर्थिक वृद्धि होगी। पहले ऐसा होता था, बहुत हर घरों में बैल होते थे, बहुत ज़्यादा लोगों के पास खेत होता था, तो जोतने के लिए, खेत को जुताई करने के लिए और घर को चलाने के लिए अच्छे से बच्चे ज़्यादा पैदा किया जाता था, तो इससे भी जनसंख्या वृद्धि हो जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है कृषि पर निर्भरता। हमारा देश, आप जानते हैं कि हमारे देश की आधी से ज़्यादा इकोनॉमी कृषि से ही आती है, प्राइमरी सेक्टर से ही आती है। प्राइमरी सेक्टर से आती है तो कृषि करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, और इतना यहाँ के लोग फाइनेंशियल स्ट्रांग है नहीं कि वो मज़दूर रख दें या और ट्रैक्टर वगैरह से खेती करा लें। इसके लिए भी जो है क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा कर लेते हैं जो उनके कृषि में हाथ बटा सके, जिससे जनसंख्या वृद्धि का ये भी कारण हो जाता है। इसमें क्या दिया है, कृषि कार्य में लगे परिवार के बच्चों उनके कृषि संबंधी कार्यों में सहायता करते हैं। पशु चराने में, खेती की रखवाली करने में अधिक बच्चों को उपयोगी होते हैं, तो इसीलिए जो है बच्चे और पैदा कर लेते हैं, जिससे जनसंख्या विस्फोट हो जाता है। अगला क्या है, दोषपूर्ण आर्थिक दृष्टिकोण। ग्रामीण
दोषपूर्ण आर्थिक दृष्टिकोण। इसमें क्या दिया है, ग्रामीण जनता की यह धारणा होती है कि आने वाला बच्चा अपने साथ 2 हाथ पैर भी लाता है और उनके काम में सहायक होता है, इसलिए वे बच्चों को जो है वरदान के रूप में देखते हैं। समझ में आया ये बातें? तो जिसके वजह से वो और बच्चे पैदा करते जाते हैं, जिसकी वजह से जनसंख्या विस्फोट हो जाता है। तो ये आर्थिक कारण हमारा रहा है। जनसंख्या विस्फोट के अन्य भी कारण हैं। पहला जो इम्पॉर्टेंट कारण है वो शिक्षा का अभाव है। अशिक्षित जनता अधिक जनसंख्या की हानियाँ को नहीं समझ पाती है, इस कारण जो है इस ओर ध्यान नहीं देती है। आप जानते हैं कि अशिक्षा, जो भी डेवलप कंट्री है वहाँ पे एजुकेशन बहुत मतलब अच्छा है, जिसके वजह से वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि कम है। जबकि जहाँ पे जो भी डेवलपिंग कंट्री है या अभी डेवलप ही नहीं हुई है, वहाँ पे अशिक्षा होने के कारण जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो शिक्षा जो है, शिक्षा ही जनसंख्या को रोक सकती है। जनसंख्या विस्फोट को रोकने का मुख्य साधन जो है वो शिक्षा है। किसी भी, चाहे वो कोई भी कमी हो, किसी भी देश में हो, किसी व्यक्ति में हो, किसी घर में हो, किसी समाज में हो, उनको रोकने का, उनको कम करने का सबसे बड़ा अस्त्र जो है शिक्षा है। शिक्षा के माध्यम से हम उसको रोक सकते हैं। शिक्षा के अभाव जो है जनसंख्या वृद्धि का एक मुख्य कारण हो जाता है। अगला है उष्ण जलवायु। उष्ण जलवायु, भारत की जलवायु जो है वो गर्म है। यहाँ के लड़कियों में परिपक्वता जल्दी आ जाती है। कम उम्र में शादी होने से बच्चे पैदा, आप जानते हैं कि क्लाइमेट जो होती है वो भी उसको प्रभावित करती है। क्लाइमेट जो होती है वो भी बच्चे को, जन्म को प्रभावित करती है। जहाँ की जलवायु गर्म होती है वहाँ में मैच्योरिटी लड़के लड़कियों में जल्दी आ जाती है। तो जाहिर सी बात है, जब जल्दी मैच्योरिटी आ जाएगी तो जो है उनमें बच्चे पैदा करने की क्षमता जो है, प्रजनन शक्ति बढ़ जाती है, जिसके वजह से भारत में अधिक बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि यहाँ की जो है ये फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है और यहाँ पे जो है जलवायु जो है वो गर्म है। ओके, नेक्स्ट है संतान निरोधक विधियों की कमी। संतान निरोधक, जिससे बच्चे कम पैदा हों, ऐसे विधियों की कमी है और ऐसे दवाओं का भी अज्ञानता होने के कारण भारत में जनसंख्या वृद्धि तेजी से बढ़ रही है। ओके, घटती मृत्यु दर। भारत में मृत्यु दर तेजी से घट रही है, इस कारण जनसंख्या वृद्धि जो है, जनसंख्या विस्फोट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जनसंख्या जो लोगों के मरने का जो रेट है वो कम होता जा रहा है, दिनों के दिन मृत्यु दर कम होती जा रही है, जिसके कारण से जो है जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो ये अन्य कारण है जनसंख्या वृद्धि के। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है, जनसंख्या विस्फोट के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, तो आप जानते हैं क्या क्या हो सकते हैं। पहला है प्रति व्यक्ति में आय में कमी हो सकती है। आय में कमी हो सकती है। बचत एवं विनियोग बहुत कम हो सकता है। भूमि पर जनसंख्या का अधिक भार पड़ जाने से कृषि योग्य भूमि आवश्यक मात्रा में अनाज उत्पन्न नहीं कर पाती है। ओके, खाद्यान्न की कमी हो जाती है। खाद्यान्न का उत्पादन सीमित और जनसंख्या में वृद्धि खाद्यान्न की कमी समस्या पैदा करता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण आवास शिक्षा की समस्या उत्पन्न हो रही है। रहने के लिए आवास क्षेत्र बढ़ता, परिणाम स्वरूप कृषि या अन्य उपयोग हेतु भूमि कम हो रही है। अगला क्या दिया है, स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता मात्रा में पूर्ति नहीं हो पा रही है। यानी कि लोगों का जितने मात्रा में लोग बीमार हो रहे हैं उतने मात्रा में उनको ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण डॉक्टर्स की कमी है। प्रति डॉक्टर जो पेशेंट हैं वो बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है। आगे क्या है, जनसंख्या वृद्धि की मांग बढ़ रही है। वस्तुएं कम मात्रा में उपलब्ध हो पा रही हैं, कीमतें बढ़ रही हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है किसी भी चीज़ का जो मांग है वो डिमांड बढ़ जा रहा है और वस्तु उसके कंपेयर में कम उत्पादित हो रही है, जिससे जो है मांग बढ़ने के कारण जो है महंगाई भी बढ़ती जा रही है। बातें समझ में आई? तो ये इसके प्रभाव हैं, ये इसके प्रभाव हैं। जनसंख्या विस्फोट को रोकने के उपाय हैं। उपाय कौन कौन से हैं और इनके सुझाव कौन कौन से हैं, ये देखिए। पहला है परिवार नियोजन, यानी कि परिवार नियोजन करने की जो भी हस्बैंड वाइफ हैं, पति पत्नी हैं, उनको स्टार्टिंग से परिवार नियोजन की विधियों को अपनानी चाहिए। तरह तरह के जो है संतान निरोधक जो है दवाइयाँ खानी चाहिए। ठीक है, आगे क्या दिया है, जनसंख्या से संबंधित शिक्षा देना चाहिए। खासकर लड़की अगर से पढ़ रही है तो लड़की को स्टार्टिंग से उसके सिलेबस में जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित जो है ये शिक्षा देनी चाहिए उसको। अगला है जनसंख्या संबंधी कानून बनाना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। अकॉर्डिंग टू मी मतलब ये कानून लाना चाहिए जिससे जनसंख्या को रोका जा सके। कोई ना कोई कानून या लॉ लाना चाहिए। ओके, आगे क्या है,
जनसंख्या नियंत्रण के अन्य साधन एवं उपाय। क्या साधन है? प्राकृतिक साधन तथा उपाय। जनसंख्या संबंधी योजना एवं नीति बनानी चाहिए। जनसंख्या तथा परिवार नियोजन के अलग से मंत्रालय होना चाहिए। जनसंख्या तथा नियंत्रण से के लिए अलग से मंत्रालय होना चाहिए। जनसंचार माध्यमों का जनसंख्या नियंत्रण में उपयोग करना चाहिए, यानी कि जनसंचार के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण के लाभ को बताना चाहिए कि अगर से जनसंख्या नियंत्रण आप करते हैं तो ऐसे ऐसे ये होगा। तो ये टीवी चैनलों के माध्यम से आदि को बताना चाहिए लोगों को। मुद्रित व प्रकाशन संबंधित जैसे पोस्टर, नारे, कहानियाँ आदि के माध्यम से बताना चाहिए। सतत विकास कार्यक्रम जैसे प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम आदि जनसंख्या प्रत्यय को भी सम्मिलित किया जाए। जैसे प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से भी जनसंख्या को रोका जा सकता है या अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से भी रोका जा सकता है। जनसंख्या संबंधी कानून बनाकर सरकार के द्वारा निष्ठा व कड़ाई के साथ लागू करना चाहिए। जनसंख्या से संबंधित जो है कानून बनाकर उसको कड़ाई के साथ लागू करना चाहिए। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जनसंख्या, इसमें आपको मेन की पॉइंट पढ़ना है। आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है, थ्योरी वहाँ पे लिखना है। आपको वन लाइनर ही पढ़ना है। जैसे आपने ये पढ़ लिया भारत का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो पूरे विश्व का 2.4% है, जबकि यहाँ पे जनसंख्या 16.7% निवास करती है। तो ये सब लर्न करने की पॉइंट है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। इससे इसके MCQ जो है सॉल्व कर लीजिएगा। MCQ भी लेकर हम आएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।